हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल एकेडमी। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है वेल्डिंग। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कैसे कैसे सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है वो कैसे करना है। ठीक है, देखो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के अंदर, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को डिवाइड करना है 3 कैटेगरीज में। कैटेगरी नंबर ए, बी एंड सी। ठीक है, इसमें कैटेगरी में डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, आपको बेनिफिट रहेगा कि आपका जो मैक्सिमम वेटेज है, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो ज़्यादा पहले कवर करने हैं आपने। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज आता है प्रोडक्शन, थर्मोडाइनमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर आपने देखो अगर क्वालिफाई ही करना है ना गेट, जैसे आपने कई बार बच्चों का टारगेट रहता है कि सिर्फ एमटेक में एडमिशन हो जाए आईआईटी में, एनआईटी में, उसके बाद वो लोग टीचिंग प्रेफर करेंगे। ठीक है, या फिर अगर कोई भी अगर आपका लगता है कि आप रिसर्च फील्ड में जाना चाह रहा है बच्चा, तो उसके लिए क्या है, पहले आपने कोशिश करनी है कि आपका ए कैटेगरी के सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है देखो सेक्शन बी। सेक्शन बी में आते हैं आपके फ्लूइड मशीन्स, नहीं है यहाँ पे, मैकेनिक्स है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर लाइक हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के जो न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, प्रेशर बैलेंस के न्यूमेरिकल आते हैं, मैनोमेट्री वगैरह, जो सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, मशीन डिज़ाइन, आरएसी, आईसी, एचएमटी, ये कंप्लीट क्या है, एप्लीकेशन है। देखो एप्लीकेशन को मैंने सेकंड पार्ट में क्यों रखा है, बिकॉज थर्मोडाइनमिक्स के जो बेसिक जो 4 या 5 चैप्टर हैं उन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। आरएससी, आईसी, एचएमटी का कंबाइंड 1 या 2 क्वेश्चन आता है, वो भी रेयरली। ठीक है, नेक्स्ट है देखो उसके बाद एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, लाइक अराउंड 9 से 10 नंबर का। बाद में है सी सेक्शन के। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस आपका यही रहेगा। तो आज हम देखिए स्टार्ट करने वाले हैं अपना प्रोडक्शन का जो फर्स्ट आपका जो सेक्शन है वो हम करेंगे आज वेल्डिंग स्टार्ट। ठीक है, इससे पहले मैंने काफ़ी सब्जेक्ट और लाइक प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करा रखे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखिए अपना चैप्टर प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम वेल्डिंग को स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, देखिए वेल्डिंग जो हमारा सेक्शन है इसमें ओवरऑल अगर वेटेज के बारे में बात करें तो गेट में अराउंड 4 to 5 मार्क्स। ठीक है, जैसे अगर 20 मार्क्स का अगर प्रोडक्शन पूछ रहे हैं तो अगर उसमें क्या है 4 to 5 मार्क्स के आपके वेल्डिंग के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक रफ आइडिया है आपका, जैसे 8 से 10 साल के पेपरों को अगर हम देखते हैं कि उसमें क्या है अराउंड सॉरी 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और देखिए आपने जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आपने शॉर्ट नोट बनाने हैं। मैं पढ़ाऊंगा ही उसी तरीके से जो आपको क्या है अननेसेसरी ज़्यादा डेवलप नहीं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। ठीक है, क्योंकि जितना भी आप डेप्थ में जाओगे तो डेटा बहुत हो जाएगा। ठीक है, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे और साथ के साथ ना न्यूमेरिकल भी करेंगे, जैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं गेट और ईएससी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वेल्डिंग। व्हाट इज़ वेल्डिंग? ठीक है, वेल्डिंग बेसिकली क्या है, देखो अगर आप इन जनरल लाइफ में देखते हो, आपने कहीं जगह वेल्डिंग देखी हुई है। ठीक है, जब आप कोई भी दो मेटेलिक पार्ट को ज्वाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ हीटिंग। ठीक है, आप हीट करने के बाद उनको क्या करते हो, आप मेल्टिंग स्टेट में लाते हो अपर टू एक पर्टिकुलर सूटेबल टेम्परेचर तक लाके, देन उसके बाद उसको करते हो ज्वाइनिंग कराते हो। ठीक है, आप ज्वाइनिंग में भी कई तरह से हो सकती है, लाइक फिलर मटेरियल यूज़ कर रहे हो आप, अदर कोई फिलर वायर यूज़ करा है, या फिर विदाउट द फिलर वायर। ठीक है, तो ये बेसिक एक ओवरव्यू हो जाएगा कि वेल्डिंग क्या होती है। इट इज़ द मेथड ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द मटेरियल, मेथड ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द पार्ट्स। ठीक है, टू डिफरेंट मटेरियल भी हो सकते हैं और सेम मटेरियल भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो जॉइंट आपका बनता है वो क्या होता है, एक परमानेंट जॉइंट होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फैब्रिकेशन टेक्निक विच मेक्स द परमानेंट जॉइंट। ठीक है, और कई बार इसको क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड कोल्ड सेंस। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना आपने। ठीक है, लोकलाइज्ड कोल्ड सेंस। ठीक है, तो ये वर्ड एक बार पूछा गया था गेट के अंदर। ये टर्म किसके लिए यूज होती है आपकी, ये टर्म यूज होगी वेल्डिंग के लिए। ठीक है, बेसिकली वेल्डिंग क्या है, परमानेंट जॉइंट की फैब्रिकेशन टेक्निक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, आप मटेरियल को हीट करते हो पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। ठीक है, उनको मेल्टिंग स्टेट में भी लाते हो, और कई बार क्या होता है एक विदाउट मेल्ट भी हम वेल्डिंग करते हैं। वो भी हम देखेंगे कौन सी वेल्डिंग है जहाँ पर बिना मेल्टिंग के भी चीज़ें वेल्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक आपका क्या पता लगा कि डेफिनेशन क्या होती है वेल्डिंग की। ठीक है, और समटाइम देखो अगर बात करते हैं, अगर जैसे आपने ज्वाइनिंग के लिए यूज़ किया है फिलर मटेरियल। ठीक है, जैसे इफ़ द मटेरियल इज़ यूज्ड, तो अगर हम बोलेंगे अगर फिलर मटेरियल यूज़ करेंगे तो कौन सी वेल्डिंग है, और फिलर मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे तो कौन सी वेल्डिंग है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है,
जैसे अगर हम कोई भी फिलर मटेरियल यूज़ नहीं करते तो ऐसी वेल्डिंग को बोलते हैं ऑटोजीनस वेल्डिंग, ठीक है, ऑटोजीनस वेल्डिंग, ठीक है। अब यानी कि ऑटोजीनस क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमने कोई ए पार्ट है, ठीक है, और उसको बी पार्ट से ज्वाइन करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, और इसको मैंने क्या करनी है, ज्वाइन कराना है इसको बाय द हेल्प ऑफ वेल्डिंग, ठीक है। ये आपकी वेल्ड बीड हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब जो देखो ये जो वेल्डिंग कराई है हमने ए और बी को, अगर मैंने इसको ज्वाइन कराने के लिए सिर्फ इसको क्या करा है, इलेक्ट्रोड की हेल्प से हीट किया है और उसके बाद वेल्डिंग हो गई है, बट कोई भी फिलर मटेरियल यूज़ नहीं किया है, तो ऐसे वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑटोजीनस वेल्डिंग, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं, कोई भी पेरेंट मेटल, यानी कि अगर मान लेते हैं ये हमारा किसका है, आपका फॉर एग्जांपल ये लेते हैं एल्यूमिनियम है, ठीक है, या आप क्या देते हैं कॉपर है, तो उसी मटेरियल का हमने क्या लिया है, यहाँ पर फिलर वायर लिया है, ठीक है, यानी कि फिलर वायर और वी कैन से फिलर मटेरियल, ठीक है। आप इलेक्ट्रोड अलग से लोगे, इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इसको आर्क प्रोड्यूस करेगा जो हीट करेगा, और फिलर वायर क्या करेगा, जो मेल्ट होके ये इसके बीच के जो गैप है उसमें क्या करेगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो इस टाइप की वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली होमोजीनस वेल्डिंग। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। तो होमोजीनस वेल्डिंग क्या होगी, होमोजीनस वेल्डिंग, ठीक है, टू द पॉइंट, और हमें ज़्यादा इधर उधर डिविएट नहीं होना है, टॉपिक से स्टिक करके रहेंगे, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, देन इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे गेट के, ठीक है। तो होमोजीनस वेल्डिंग क्या हुई, व्हेन आपका क्या होगा, फिलर मटेरियल, ठीक है, फिलर मटेरियल इज सेम एज ऑफ पेरेंट मेटल, ठीक है, यानी कि पेरेंट मेटल जो आपके पार्ट्स हैं जिनको आपको ज्वाइन करना है, उनके पार्ट्स का जो मटेरियल है और आपके जो फिलर पार्ट का जो मटेरियल है वो दोनों का क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसी वेल्डिंग को हम बोलते हैं होमोजीनस वेल्डिंग, ठीक है। और तीसरा एक और होता है, थर्ड जो क्लासिफिकेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हिट्रोजीनस, ठीक है। हिट्रोजीनस वेल्डिंग क्या होगा, अब आपको पता है, देखो होमो यानी कि सेम है, तो हिट्रोजीनस में क्या हो जाएगा आपका, हिट्रोजीनस वेल्डिंग, ठीक है। हिट्रोजीनस वेल्डिंग का मतलब क्या है, व्हेन द फिलर मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट मेटल। अब ये इसकी जरूरत क्या पड़ी, देखो अगर मैं बात करता हूँ कि मैं मान लेते हैं कि मैंने कोई ए प्लेट है, ठीक है, वो बी प्लेट से क्या करनी है, ज्वाइन करनी है विद द हेल्प ऑफ वेल्डिंग, ठीक है। अब ये जो वेल्डिंग बीड है हमारी, अब वेल्डिंग बीड बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि जो ये जो पोर्शन है, बीड का जो पोर्शन है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो या फिर आपका शियर स्ट्रेंथ हो, ये सभी हमारी क्या होती हैं, ग्रेटर देन होती हैं यहाँ पर जो आपका पेरेंट मेटल या बेस मेटल है, ठीक है। अब ये होती क्यों है, तो हम क्या करते हैं, कोई हाई स्ट्रेंथ मटेरियल का फिलर वायर यूज करते हैं, लाइक क्रोमियम, लाइक इसमें आपका पेरेंट मेटल ये तो प्रेजेंट होगा, बहुत वो बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में, और उतना अमाउंट जिससे हम सिर्फ बॉन्डिंग क्रिएट कर सकें बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। बट हम वहाँ पे लाइक क्रोमियम है, ठीक है, कोबाल्ट है, वेनेडियम है, इनका अलॉय का अगर हमारा मटेरियल है तो हम उसको यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो रहे, आपकी जो बीड है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहे, और जो जॉइंट है वो हमारा क्या रहे, काफ़ी ड्यूरेबल हो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, थ्री टाइप ऑफ वेल्डिंग, लाइक ऑटोजीनस, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा वेल्डिंग क्या होती है, ज्वाइनिंग द टू मेटल, टू सेम और डिफरेंट मेटल विद द हेल्प ऑफ फिलर मटेरियल और विदाउट द हेल्प ऑफ फिलर मटेरियल बाय द मेल्टिंग अप टू द सुटेबल टेम्परेचर, ठीक है। ये हुआ वेल्डिंग। अब देखिए वेल्डिंग के कुछ क्लासिफिकेशंस होते हैं, वो देखते हैं कि व्हाट आर द बेसिक क्लासिफिकेशंस ऑफ वेल्डिंग, ठीक है, जिनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखो वेल्डिंग का बेसिकली क्या होता है क्लासिफिकेशन, एक हम चार्ट की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं वेल्डिंग, ठीक है। वेल्डिंग हम एक एरो डायग्राम से आपने याद रखना है, बिकॉज एरो डायग्राम से आपको क्या होगा, चीज़ें थोड़ी सी सही से याद होंगी अच्छे से, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। सॉलिड स्टेट अभी हम सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड लिक्विड स्टेट, एंड थर्ड वन इज सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड, इसमें दोनों काउंट हो जाएंगे हम, ठीक है। और हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर हमने क्लासिफाई किया है सॉलिड स्टेट, यानी कि हम यहाँ पर कोई भी हमारा फिलर मटेरियल नहीं ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमने सिंपली मेटल को दो डिफरेंट पार्ट्स को हमने ज्वाइन किया है, उनको हीट किया है अप टू द पर्टिकुलर टेम्परेचर, और उसके बाद वेल्डिंग होगी, कोई भी हमने फिलर वायर यूज़ नहीं किया है। तो हम कई बार इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, दैट इज ऑटोजीनस वेल्डिंग, ठीक है,
ऑटोजीनस वेल्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपका लिक्विड स्टेट यानी कि हमने इसको क्या करा है, मेल्ट किया है और इसमें कोई पेरेंट मेटल का ही फिलर वायर यूज किया है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, होमोजीनस वेल्डिंग, ठीक है, होमोजीनस वेल्डिंग, ठीक है। और एक चीज और इसमें ऐड करनी है आपने, जब हमारा कोई भी टू डिफरेंट डिफरेंट मेटल जब हम ज्वाइन करते हैं तो वहां पर क्या होता है, मेल्टिंग होती है, और मेल्टिंग के बाद हमारा दो डिफरेंट मेटल हमारे मोल्टन मोल्टन स्टेट में आने के बाद दोनों स्ट्रीम क्या करती हैं, फ्यूज होती हैं आपस में, ठीक है। तो कई बार इसको हम और दूसरी इसकी नेमिंग करी गई है, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है। तो याद रखना फ्यूजन वेल्डिंग का मतलब भी क्या है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग है, ठीक है, फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है। फ्यूजन वेल्डिंग इज आल्सो नोन एज लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, ठीक है, जहां पे मैं 9 स्टार लगा रहा हूं, यानी कि क्या है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्यूजन वेल्डिंग किसका क्लासिफिकेशन है, लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, और वी कैन से होमोजीनस वेल्डिंग, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड स्टेट यानी कि हम यहाँ पे क्या है, डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल, पेरेंट जो मटेरियल है हमारे वर्क पीस का या फिर वर्क मटेरियल का, उससे डिफरेंट रखेंगे हमारा क्या, जो आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यानी कि फिलर वायर है, सॉरी, ठीक है। तो इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, हिट्रोजीनस, ठीक है, हिट्रोजीनस वेल्डिंग, ठीक है। दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिलर मटेरियल, ठीक है। इसके बाद हम इसके सब पार्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लिक्विड स्टेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, वो है आपकी लिक्विड स्टेट, ठीक है। इसमें हम एरो बनाते हैं, काफ़ी सारे इसमें हमारी क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले हमारी ए आती है, ए पार्ट दैट इज आर्क वेल्डिंग, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपने देखी है जनरल लाइफ में आर्क वेल्डिंग। सेकेंड है इसका पार्ट बी पार्ट दैट इज केमिकल वेल्डिंग, ठीक है। एंड थर्ड वन इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। अब आर्क के कुछ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं जो कि हमने देखने हैं, आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से, टिग, टंगिस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टिग, अभी सब हर पार्ट को हम डिटेल भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। टिग हमारा क्या होता है, टंगिस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, या टिग बोलते हैं कई बार, और कई बार इसको GTAW भी बोलते हैं, और हम और करके आप लिख सकते हो GTAW, गैस टंगिस्टन आर्क वेल्डिंग। सेकेंड है इसका मिग वेल्डिंग, ठीक है, और GMAW यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। एंड इसी का एक पार्ट है आपका क्या, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग SAW, ठीक है। एंड उसका एक और पार्ट है, कौन सा है बताइए, कोई बच्चा बता सकता है, बताइए। बस इतने ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है, आर्क वेल्डिंग के, टिग, मिग एंड सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली पार्ट्स हैं किसके, आर्क वेल्डिंग के, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए हमारा इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। केमिकल वेल्डिंग, केमिकल वेल्डिंग का मतलब क्या है, बेसिकली वहां पर हम कोई केमिकल यूज कर रहे हैं, लाइक वो गैसेस फेज में है या फिर हमारा लिक्विड फेज में है, ठीक है। तो केमिकल वेल्डिंग के सबसे पहले अंदर आती है गैस वेल्डिंग, ठीक है, आपकी क्या आती है, गैस वेल्डिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हम एसिटिलीन गैस का यूज करेंगे और ऑक्सीजन का यूज करेंगे फॉर दी वेल्डिंग ऑफ द मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्मिट वेल्डिंग, या थर्माइट भी बोलते हैं कई बार इसको, थर्मिट वेल्डिंग। ये आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक्स होते हैं जिनके मेंटेनेंस के लिए हम यूज करते हैं थर्मिट वेल्डिंग। एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर और हाई स्ट्रेंथ का जॉइंट होता है, वो हमारा यहाँ पे मिलेगा आपको, तो वो होता है आपका थर्मिट वेल्डिंग। हर पार्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि गेट में सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है वो भी अभी मैं बताऊंगा, कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। पहले वही चीज़ पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में देखते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होता है, इसमें हम देखेंगे, देखिए रेजिस्टेंस में क्या होता है, देखिए हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं ड्यू टू द एस्पिरिटीज, यानी कि गैप बिटवीन द टू पार्टिकल्स या प्लेट्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या करते हैं, हाई करंट पास होता है गैप के बीच में, और वो उस गैप के बीच में क्या होता है, हल्की सी मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है और वहां पर हमारा जॉइंट क्रिएट होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में हम पहले पढ़ेंगे स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग। देन इसके बाद पढ़ेंगे सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली क्या हुए, पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का मतलब ही क्या है कि कोई भी हमने वहाँ पे मेल्टिंग नहीं करी है, कोई भी फिलर मटेरियल यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कौन कौन से आएंगे, बेसिकली फर्स्ट आता है, देखो इसका पार्ट ए, ठीक है। ए पार्ट के अंदर आता है प्रेशर
वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग में क्या होता है, हम हाई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमारा हाई प्रेशर की वजह से दो पार्टिकल में बीच में क्या होता है, रबिंग होती है और वहाँ पर क्या हो जाता है, वेल्डिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। एक्सप्लोजिव वेल्डिंग कहाँ होती है, लाइक हमारी माइंस हैं और हमारी ऐसा एरिया जहाँ पर हमारा बेसिकली सेटअप पहुँचाना पॉसिबल नहीं है, लाइक हमारी, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग करते हैं, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, बहुत ही थिन प्लेट्स की वेल्डिंग कराते हैं और हमारा जहाँ पे हीट अफेक्टेड जोन, अभी हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे अभी आगे। तो हीट अफेक्टेड जोन हमें मिनिमाइज करना होता है और हाई स्ट्रेंथ का जॉइंट चाहिए विद विद मैक्सिमम एक्यूरेसी, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, क्लियर है। नेक्स्ट इज, ठीक है, अब देखते हैं, देखिए सॉलिड लिक्विड स्टेट यानी कि हीट्रोजीनस वेल्डिंग। हीट्रोजीनस में कौन से आते हैं आपके, वहां पर आपका आता है सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज सोल्डरिंग, ठीक है, एंड बी पार्ट विच इज ब्रेजिंग, ठीक है, दैट इज ब्रेजिंग, एंड सी इज, नेक्स्ट इज अडहेसिव बॉन्डिंग, अडहेसिव बॉन्डिंग, ठीक है। अडहेसिव का मतलब पता होता है कि आप टू डिफरेंट हमारे जब एटम्स क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स उसी से बनाया गया है, अडहेसिव बॉन्डिंग एंड कोहेसिव बॉन्डिंग। सोल्डरिंग आपको पता है, जो भी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होते हैं वहाँ पर सोल्डरिंग की जाती है प्लेट्स की, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स की। ब्रेजिंग क्या होती है आपकी, आपकी जितने भी लाइक आपने देखा होगा कि गैस अगर टूट जाती है तो उसकी ब्रेजिंग कराते हैं, ठीक है, ब्रास से। और आपके जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं उसकी भी मेंटेनेंस हम करवाते हैं, स्टेनलेस स्टील की मेंटेनेंस भी हम करवाते हैं, एल्यूमिनियम की करवाते हैं, तो जो कि हमारा क्या होता है अबव द 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है, और ये क्या होगा बिलो दी 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि ये हमारा बेसिकली क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्डिंग ऑन द डिफरेंट बेसिस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेसिकली इंट्रोडक्शन हुआ। अब जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें हम स्टार्ट करेंगे आपके 1 बाय 1, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ गेट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा 9 स्टार इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में GTAW एंड मिग वेल्डिंग, इनसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा 6 स्टार इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ठीक है। पहले आर्क वेल्डिंग के क्वेश्चंस करने हैं लाइक टिक के, मिग के, ठीक है, फिर चाहे ओपन सर्किट वोल्टेज के बेस्ड न्यूमेरिकल्स हों या फिर हमारा सिंपली प्लेट बेस्ड न्यूमेरिकल हो, मेल्टिंग एफिशिएंसी पे न्यूमेरिकल आते हैं कई बार, ठीक है। तो सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। और अगर कोई भी आपको डाउट है या फिर आपको लगता है कि मुझे कोई भी कुछ चीज़ पूछना है तो आप मुझे डायरेक्ट फ्रीली मुझे मेल कर सकते हैं, मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ अनाउंस करनी है, देखो अगर आपको स्पेशल बैच चाहिए, ऑनलाइन बैच, ठीक है, चाहे वो स्टूडेंट्स लाइक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर जॉब करने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उनको लगता है कि अगर उन्हें गेट पे क्वालिफाई करना है अगर एमटेक के लिए, या फिर आपका लगता है कि भाई आपने सीरियस प्रिपरेशन करनी है टू स्कोर ए गुड रैंक, ठीक है, यानी कि आपकी 3 डिजिट या 2 डिजिट में रैंक लानी है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर देनी चाहिए स्टार्ट अभी से, ठीक है। तो आप फ्रीली मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 9650553761, ठीक है। इस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए और अपने क्लासेस के बारे में क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे डिफरेंशियल।